आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के सेवटा गांव में विगत दिनों अतिक्रमण हटाने के लिए पैमाइश करने गए राजस्व कर्मियों के साथ मौजूद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में बुरी तरह से मारकर मरणासन कर दिया। राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में दलित पक्ष के लोगों ने गाँव के एक ब्राह्मण शिक्षक और मौके पर मौजूद एक अधिवक्ता को लाठी डंडों से बुरी तरह मारा। इस मारपीट में अभयानंद पांडे के सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता शशिकांत के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिससे वह मरणासन स्थिति में पहुंच गए। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां अधिवक्ता की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर चालान किया है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित अभयानंद पांडे का कहना है कि पुलिस अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है और जाँच में लापरवाही कर रही है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर मैंने बात किया जिले के आला अधिकारी एसडीएम साहब से, और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहा है और अपने राजस्व कर्मियों और इस मारपीट पर पुलिस के खिलाफ या पुलिस द्वारा जो ये कार्रवाई किया जा रहा है उसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए ये पूरी खबर। सेवटा में जिन पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है वो बहुत पहले से उनके बीच में आपस में मुकदमेबाजी चल रही और ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है। वर्तमान में संज्ञान में आया कि किसी अन्य चक्रोट चकमार को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद है। उसके लिए हमने राजस्व टीम को भेजा था और एसओ साहब से भी कहा था। एसओ साहब ने इंस्पेक्टर को भेजा, एक एसआई को, उनके द्वारा देख करके मौके पर रोक दिया गया कि अभी कुछ नहीं करना है, जब राजस्व टीम आएगी तब जाके निस्तारण होगा। राजस्व टीम के जाने पर एसओ को कहा गया था कि फोर्स भेज दीजिए। फोर्स के आने तक पक्षों से केवल वार्ता हो रही थी, वहाँ अभी पैमाइश भी नहीं हुई थी। वो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद संज्ञान में आया कि एक पक्ष को ज़्यादा चोट लग गई। उसके संबंध में थाना जहानागंज ने सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करके 4 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। और अभी वहाँ पर इस तरह का कोई स्थिति सामान्य है और जिस भी प्रकार कोई अगर इस तरह का फिर से कोई संज्ञान में आता है, हम उसको फोर्स के साथ में पैमाइश करके जो भी प्रकरण है उसका निस्तारण कराएंगे। क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्रवाई किया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ, सरकारी कर्मचारियों लोगों को बाधा कर रहा है, या आपके जो राजस्व निरीक्षक और लेखपाल उन्होंने क्या फीडबैक आपको? भाई जो हमारे राजस्व निरीक्षक और लेखपाल वहाँ पर गए थे, उनका कहना था कि हम लोग अभी तक केवल बस्ता खोल करके अभिलेख देख रहे थे। अभिलेखों के अनुसार उनको बताया जा रहा था, तब तक आपस में उन लोगों ने मारपीट कर लिया। तो इसमें राजस्व टीम से कोई मारपीट उन्होंने नहीं करी है, इसलिए उनका कहना था कि साहब हमारे स्तर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं। मेरा नाम अभयानंद पांडे है और मैं तहसील सदर थाना जहानागंज का मूल निवासी हूँ। और मेरे यहाँ सर विगत कई वर्षों से भूमि संबंधित विवाद चलता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे जो विपक्षी था वो महिला हैं और वो उसका पति भी है। तो वो चूँकि शेड्यूल कास्ट के हैं तो अपने वाइफ को आगे करके, और उनका एक पैसा है जैसे SC ST में वो पैसे कम से कम 7 से 8 लाख रुपए पैसे आहरित कर चुके हैं। तो विगत 26 जून को उन्होंने एक आवेदन दिया था कि इनका चेक जो है अभी फाइनल नहीं हुआ है, फिर से सीमांकन किया जाए। उसी सीमांकन के बाबत मैंने सर से कहा था, उन्होंने एक टीम गठित की थी। टीम गठित के दौरान टीम गठित में SHO जहानागंज को SDM साहब ने फ़ोन से कहा था कि जो विपक्षी है वो चक्रोड को जोत रहा है, आप फ़ोन करके उसके कार्य को रोक दीजिए। लेकिन जो हमारे यहाँ थानाध्यक्ष हैं संजय सिंह, वो राजस्व का हवाला दे करके उसकी रुकाई नहीं किए। जमीन का प्रकरण है और जमीन किस तरह की जमीन है वो? जमीन सर वो चक्रोड था। चक्रोड अगर डिसाइड हो जाता तो ये पता चल जाता कि इनका किधर है और हमारा, और चक्रोड डिसाइड हो चुका है। हाँ चक्रोड डिसाइड, लेकिन वो एक जैसे झगड़ा टाइप का औरत है, उसको बस ये है कि दीवानी में मामला चलता है, मैं जोत लूँगी आप न करिए, या मैं करूँ तो वो ऐसे ही स्क्रैच वगैरह करके और 156(3) से या डायरेक्ट। घर वगैरह है? हाँ आबादी, मेरे घर के बगल में उसकी आबादी है। हाँ तो उसका एक पैसा है। 1-2 मुकदमे अभी मेरे विगत कुछ दिन पहले मेरे और मेरे भैया वकील हैं, वो भी इंजर्ड हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं, तो उनके ऊपर फर्जी लूट का मुकदमा की थी। मैं
कप्तान साहब को कम से कम 2 एफिडेविट विगत कई बार मैं उनसे मिल भी चुका हूँ, मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन पुलिस कहाँ जागती है। 307 का मुकदमा हुआ, अब जागी है। वो अगली पार्टी हमारी कब हत्या कर देगी इसकी कोई गारंटी नहीं। किसने हमला किया? हमारे ऊपर एक हमारे गांव का राजदेव उर्फ देवा है, मुनीब राम करके हैं, उसका एक लड़का है, वो अभी जुनाइल लोग कहते हैं लेकिन जुनाइल नहीं है, वो 18 से प्लस है, लेकिन आधार कार्ड वगैरह की दिखा करके उसको जुनाइल किए हुए हैं। इसकी वाइफ ये और इसका पति कम से कम 4 से 5 बार जेल जा चुके हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने जेल रहे हैं। बावजूद इसके 8 मुकदमे हैं विगत हर वर्ष। 18 में 2 मुकदमे, 19 में 1 मुकदमे, 20 में 1 मुकदमे, 21 में जिला बदर था। 6 माह के लिए जिलाधिकारी महोदय ने उसको जिला बदर भी किया था। इस तरह के प्रकरण हैं और मैं राजस्व निरीक्षक साहब से कई बार मना किया, वो नहीं माने। वो अचानक सर अभी राजस्व निरीक्षक साहब अपना अभिलेख देख ही रहे थे कि अचानक आया और वारंट करने लगा। इसकी कुछ विजुअल हमारे पास है। विजुअल का मतलब जैसे जब वो आया तो हम अपना फ़ोन रख दिए। इसके पहले का मेरे पास है जिसमें वो कह रहे हैं, मैंने कहा भी कि सर आप मंडे का दिन दिए थे, संडे को क्यों आ गए। अब वो अपना कोटा पूर्ति करने के लिए चले गए। जब उनको मारने के लिए वो हावी हुआ तो अपना किनारा कस लिए। वहाँ वो और उसके सारे जो भी सहयोगी थे मार के अपना, हम लोग तो वहाँ अनकॉन्शियस थे। एम्बुलेंस 108 गई, उठा करके ले करके CSC आई। वहाँ उनके पास टांगी थी, 2 लाठी थी, जिसमें अभी हमारे विवेचक साहब एक जो है लाठी शायद बरामद किए। मैंने उनसे सारी चीज़ें की, क्योंकि रिपोर्ट मेरे पिताजी को जो संज्ञान हुआ तो हम लोग एम्बुलेंस में थे, तो रिपोर्ट मेरे पिताजी इंटर कॉलेज प्रिंसिपल हैं डॉक्टर देवेंद्र नाथ पांडे, उनके द्वारा जो है